कि यह अस्तित्व अत्यंत रहस्यमयी है। इस रहस्य के प्रति हमेशा खुले रहना। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1093 आविष्कार किए हैं। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। वैसे तुम जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहो, हाथ जोड़ते रहो, आरती उतारते रहो, कृष्ण से आपका संबंध नहीं बन पाएगा। कृष्ण से संबंध जोड़ना है तो कृष्ण के वचन का स्मरण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हृदय गुहा में सूक्ष्म प्रकाश की भांति विराजमान हूं मैं। यानी आपके हृदय गुफा में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में भगवान कृष्ण विराजमान। गीता में कहते हैं, उद्घोष करते हैं, तो तुम कहां भटकते हो इधर उधर? जो तुम्हारे हृदय गुफा में बैठा है उससे संबंध जोड़ने की कला सीखो। यही पूरी गीता भगवान कृष्ण ने बताई आपको, कैसे उससे संबंध जोड़ा जाए। तो ये कोई उदासी का अड्डा नहीं है। आपके भीतर नृत्य, गीत और संगीत पैदा करना है, तभी भगवान कृष्ण से तार जुड़ेगा आपका। क्योंकि भीतर उसी माध्यम से जा सकते हो जिस रूप में वे विराजमान। कि यह अस्तित्व अत्यंत रहस्यमयी है। इस रहस्य के प्रति हमेशा खुले रहना, विस्मय भाव से भरे रहना और इसके रहस्य को स्वीकार करना जरूरी है। हम कितना भी जानने की कोशिश कर लें, ये रहस्य अनंत आयामों में है, जिसको जान पाना असंभव है। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1093 आविष्कार किए हैं। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। एक आदमी एक चीज का आविष्कार कर दे तो धरती और आसमान दोनों में आग लगा दे। उस व्यक्ति ने अकेले 1093 आविष्कार किए और विद्युत बल्ब का भी आविष्कार उन्होंने किया। 20 वर्ष लग गए उनका आविष्कार करने में, लेकिन किया। तो जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो अपने अज्ञान को विनम्रता पूर्वक सहजता से स्वीकार कर लेता है, तभी उसके ज्ञान में और आगे बढ़ने की संभावना बनती है। तो आप अपने अज्ञान को 100% स्वीकार कर ले कि जो भ्रम है आपको ज्ञान का, उस भ्रम को आज ड्रॉप कर दे। आप उसे उतार फेंकने का निर्णय ले लें। आज से कभी नहीं कहेंगे कि मैं ईश्वर को जानता हूं। जब थॉमस एडिसन नहीं कह सकता है कि मैं बिजली को जानता हूं, तो आपको क्यों शर्म आती है कहने में? जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं, तब तक ईश्वर को जानने की संभावना ही नहीं पैदा हो सकती है तुम्हारे जीवन में। और मैं तुम्हें ईश्वर का अनुभव कराना चाहता हूं, इसलिए आपको अपने अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा और अस्तित्व के रहस्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अंत के 3 सूत्र: अपने अकेलेपन का बोध, अपने अज्ञान का बोध और प्रकृति के अस्तित्व के अनंत रहस्य का बोध। ये तीनों बोध 24 घंटे आपको बना रहना चाहिए, तभी आप साधक के जीवन में प्रवेश करेंगे और तभी आपकी साधना सिद्ध होगी।